खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीक के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल आरएएस क्रैकर पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्या है? योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। तो मतलब हमारा जो फ्यूचर है कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, ठीक है। आज के कर्मा, आज की एक्टिविटीज डिसाइड करने वाले हैं आपका फ्यूचर क्या है। तो कहने का मतलब ये है, कल को छोड़कर, दोनों ही कल को छोड़कर, जाने वाला भी और आने वाला भी, आज पे फोकस करें। आज जो है उसको पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करें 100%, ठीक है। अपना 100% आपको आज में अगर आप देंगे अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, तो आपका कल डेफिनेटली अच्छा होगा ही। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, आज मैंने नया ऐड किया है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ये कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप दीजिए, ठीक है। बहुत प्यार से मैंने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है, जिसको आप मारो राजस्थान चैनल अनअकैडमी प्लस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमारे चैनल का कोड है MRP10, मारो राजस्थान परिवार। सभी बच्चों को 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप प्लस ज्वाइन करेंगे, या फ्री क्लासेस देखने के लिए भी MRP10 कोड है। ये सारे की सारी कैटेगरीज के प्राइसेस हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आईआईटी, जेई, किसी में भी आप ज्वाइन करते हैं MRP10 कोड लगाएंगे, पहले का प्राइस ये है। और उसके बाद में आप सबको डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शंस है, ईएमआई से, कार्ड से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जैसे पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। कोई फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्लस ज्वाइन करने में या मेरी फ्री क्लासेस देखने में, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा फोकस रहेगा बेसिकली राजस्थान के करंट अफेयर्स पे। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में हमारे भारत देश के अंदर ऐसा कौन सा छठा राज्य बन गया है जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स जो थे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का जो व्यय वाला विभाग है, ठीक है, उसके जो जितने भी पैरामीटर्स थे उसको पूरा कर लिया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द्वारा निर्धारित जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, उनको पूरा कर लिया। तो छठा देश कौन सा बन गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने किया था, हमारा रैंक कितना आया था याद होगा सबको, 8वां रैंक आया था। पिछले साल से एक रैंक की इंप्रूवमेंट की थी, 9 से हम 8 पे पहुंच गए थे। और टॉप 5 जो स्टेट्स थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अगर याद होगा तो मैंने आप सभी को करवाया था, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसमें यूपी था, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो इसका आंसर है बच्चों राजस्थान। हमारा राजस्थान, मारो राजस्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, सुधार के जितने भी पैरामीटर्स थे उनको पार कर लिया है हमने। और ऐसा करने वाले भारत में हम 6वें नंबर के देश बन गए, 6 नंबर के, सॉरी देश नहीं, 6 नंबर के राज्य बन गए, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या? आप कोई चीज करते हैं तो उसका परिणाम क्या, कुछ मिलना तो चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि हमें ओपन मार्केट बोरोइंग से हम कितना पैसा उठा सकेंगे बच्चों, 2731 करोड़ रुपया राजस्थान अब उठा सकेगा, ठीक है। इसके लिए परमिशन हमें मिल गई है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने दी है। अभी का करंट अफेयर है 24 दिसंबर 2020 को। क्लियर है सबको? तो ये तो खुशी की बात है। कितने रुपए मिलेंगे हमें? 2731 करोड़ रुपए। इससे पहले 5 राज्य कौन कौन से हैं जो एक्स्ट्रा पैसे उठा सकते थे मार्केट से? वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो बच्चों फोकस पे बात क्या है? ज्यादातर दक्षिणी भारत के राज्य हैं। आंध्र प्रदेश से ही बना तेलंगाना, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, और एक हमारा पड़ोसी राज्य है वो है मध्य प्रदेश। क्लियर है सबको? ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। रिफॉर्म्स कंप्लीशन करने से पहले टोटल इन, अगर हम 6 के 6 राज्यों का मिलाएं तो टोटल कितना रुपया मार्केट से उठा सकते हैं? 19,459 करोड़ रुपया उठा सकते हैं। राजस्थान कितना उठा सकता है? 2731 करोड़ रुपया ओपन मार्केट बोरोइंग से उठा सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, एक जिला एक उत्पाद स्कीम। तो राजस्थान ने भी इसके लिए अपनी पूरी योजना, प्लानिंग बना ली है कि हमने कौन कौन से जिले में अपना कौन कौन सा उत्पाद, कौन कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, ठीक है। तो गोटा लूम जो है बच्चों, गोटा लूम मतलब गोटा करगा, जो गोटा की कलाकारी होती है, गोटा आपने देखा होगा ना, सूट्स पे हर जगह पे यूज होता है। तो ये कौन से जिले से चुना गया है, ये कौन से जिले का स्पेसिफिक उत्पाद है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर कोटा? इसका आंसर दीजिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बच्चों, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है।
आजकल मुझे लाइट से बहुत दिक्कत होने लग गई है, आपको पता चल रहा होगा मेरी आईज देख के, है ना? तो हो जाता है कभी कभी। अभी भी सही नहीं हुआ है, एक सेकंड रुको। क्या हो रहा है मुझे? अरे एक सेकंड बच्चों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है अजमेर। ठीक है, क्या आंसर है बच्चों? गोटा लूम कहाँ की है? गोटा करघा जो कलाकारी है वो कहाँ की है? हमारे अजमेर की है। ठीक है, ये इस तरह का आपने देखा ही होगा। तो अजमेर में और क्या होगा? हस्तशिल्प कला भी बहुत फेमस है। तो गोटा लूम और हैंडीक्राफ्ट, ये दो हैं अजमेर के दो प्रोडक्ट। कौन कौन से चुने गए हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर आएंगे? गोटा लूम और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प। क्लियर है सबको? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 2020-21 के बजट में अनाउंस की गई थी। इसमें कैंपेन चलाया गया जाएगा हमारे देश के 700 जिलों के अंदर। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है उनको लार्ज स्केल पर उठाया जाएगा, और ताकि उनका जो है एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ सके, सेल ज्यादा हो सके, इसलिए। ठीक है, क्लियर है सबको? गोटा करघा और हस्तशिल्प। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जब ये न्यूज में आया था, ठीक है, ये न्यूज में जब भी आया था, अभी ये अगस्त सितंबर की बात है, ठीक है, तो ये सारे जो जिले हैं उन सारे जिलों के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, कौन से जिले से कौन सी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या आपको ऐसे कभी याद होगा? न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। अब मैंने आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैकएंड पे बैठी हुई हूँ आपके, मतलब एज अ स्पाइनल कोड आप समझ सकते हो, आपको चीज़ें सिंप्लीफाई कराने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अपना काम जब नहीं करते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज उसको किया करें आप सभी। तो चले देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। आज मुझे आईज में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है बच्चों, सॉरी। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज थोड़ा सा। हाड़ौती रीजन, अब इसको याद करने वाली बात क्या है? हाड़ौती में हमें जिले पता है कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है? यहाँ पे कोट हाड़ौती रीजन है, हाड़ौती के अंदर बारिश अच्छी खासी होती है। तो सबसे पहले जिला ले लेते हैं झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में अगर याद हो, लर्न विद ट्रिक्स में जब मैंने इरिगेशन प्रोडक्ट आपको याद कराए थे, तो मैंने देखा था छोली छापी, बच्चे जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बारिश के अंदर छाता लेके, वो वाली फोटोग्राफ दिखाई थी। अगर याद नहीं हो तो लर्न विद ट्रिक्स वाली वीडियो जाके देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा हो। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं पानी में, एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी मार रहे हैं। तो झालावाड़ का जो मेन प्रोडक्ट है वो है स्टोन प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, और जब भीग जाते हैं बारिश में, घर जाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अपने बॉडी को सुखाने के लिए टावल की जरूरत पड़ेगी, हैंडलूम में आएगा टावल। तो झालावाड़ के जो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं बच्चों, वो है स्टोन और दूसरा है हैंडलूम। ठीक है, क्लियर है सबको? एक है स्टोन और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा हैंडलूम। उसके बाद बाकी सब भी लगभग ऐसे हैं। फिर जब सर्दी बारिश का मौसम हो रहा हो, बच्चों को कुछ बहुत अच्छा अच्छा डिलीशियस सा फूड खाने का भी मन करेगा, मिर्ची के पकौड़े राजस्थान के तो फेमस है। तो कोटा के अंदर और बूंदी के अंदर कौन सी चीज ज्यादा फेमस होगी बच्चों? फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब बूंदी के अंदर याद रखो, बारिश की बहुत सारी बूंदे हो रही है। जब बहुत बारिश होती है तो कौन सी खेती सबसे अच्छी होती है? चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। तो बूंदी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट चुना गया? बूंदी का राइस बहुत फेमस है। ठीक है, तो कोटा बूंदी में फूड प्रोसेसिंग, कोटा का एक ही प्रोडक्ट है बच्चों, और बूंदी के अंदर आएगा राइस। ठीक है, बूंदी के अंदर आएगा राइस। उसके बाद है बारां। अब बारां को ऐसे याद करो, वीरान जगह है। ठीक है, वीरान जगह है तो वहां का जो नेचुरल जंगल का प्रोड्यूस है वो तो आएगा ही, तो वन उपज आ गया। खेती बाड़ी करने की हम सोच सकते हैं, क्योंकि बारिश तो अच्छी खासी हो रही है, तो एग्रो इंडस्ट्री भी चलेगी। ठीक है, अब चूंकि वीरान जगह है, नेचुरल चीजें, तो हस्तशिल्प और हथकरघा दोनों ही एक्टिविटीज आएंगी। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्लियर है सबको? कोटा का सिर्फ एक है फूड प्रोसेसिंग, झालावाड़ के दो है, बूंदी के जो दो है। अगर ये प्रोडक्ट क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मत्स्य संघ के ऊपर। ठीक है, मत्स्य संघ में 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इनका साथ का ही है, तो उसको भी हम साथ में ही कवर करें। ठीक है, मत्स्य अवतार याद है? मीना कम्युनिटी मैंने पढ़ाया था जब मीना आंदोलन करवाया था, भगवान श्री विष्णु का मत्स्य अवतार हो रहा है। मत्स्य को, मछलियों को हम क्या करते हैं जब जल में होते हैं, उनको वो डालते हैं, फूड डालते हो, आप देखते हो। तो यहाँ का मत्स्य संघ का कीवर्ड प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? फूड प्रोसेसिंग। देखो, अलवर में फूड प्रोसेसिंग आ रहा है, भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग आ रहा है। ठीक है, अब भगवान विष्णु का अवतार बताया मैंने, कान्हा जी का अवतार मंगाया, तो यहाँ पे कान्हा जी तो दूध से बना हुआ मक्खन खाते थे खूब सारा, बहुत सारा डिलीशियस एकदम। ठीक है, तो
दूध किस में आता है, घरों में हमारे ढोल के अंदर आता है। तो धौलपुर का क्या है, दुग्ध प्रोडक्ट जो है वो हम जो है हाईलाइट करेंगे अपना सेल के लिए, ठीक है। उसके बाद सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में तो भगवान को हमारे पास में ही मथुरा पड़ता है, माधो जी को जो प्रसाद लगेगा, अच्छे वाले जो पेड़े होते हैं मथुरा वृंदावन के वो वाले, तो प्रोसेस्ड फूड आएगा, फूड प्रोसेसिंग आएगा, जो कि कोटा में भी था, बूंदी में भी था, ठीक है। और माधो जी की जगह पे सवाई माधोपुर उन भगवान को देखने के लिए हर कोई जाएगा ही जाएगा, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सवाई माधोपुर के दो प्रोडक्ट है बच्चों, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म, ठीक है। तो हो गया, भरतपुर का एक है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, अलवर का फूड प्रोसेसिंग, धौलपुर का मिल्क। अलवर का एक और है बच्चों हैंडीक्राफ्ट, अलवर का एक और याद कर लो, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट चीज है, ठीक है। उसके बाद करौली। अब जब माधव जी के जगह पे गए हो, मथुरा वृंदावन घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको मन करेगा कुछ वहां से शॉपिंग भी करते हैं, हम सभी करते हैं। तो क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं बच्चे, करौली के अंदर कर रहे हैं शॉपिंग, किसकी, लाख की चूड़ियां खरीद रही है लड़कियां, क्या खरीद रही है, लाख बैंगल्स, ठीक है, लाख की बनी हुई चूड़ियां खरीद रही है। और जो लड़के हैं उनका तो काम क्या होता है, उनको तो एंटीक स्टोन चाहिए एक दूसरे पे मारने के लिए, खेलने के लिए। तो करौली का दूसरा है स्टोन। स्टोन और कहाँ पे पढ़ाया मैंने, झालावाड़ के अंदर पढ़ाया, ठीक है, याद है सबको, तो क्लियर हो गया। मत्स्य संघ में याद करो, मत्स्य शब्द से मछलियों को खाना डालते हैं, और आजकल बना अच्छे वाला खाना डालते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग याद रखना। अलवर भरतपुर में आएगा फूड प्रोसेसिंग, अलवर में एक ऐड करना है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। धौलपुर का मिल्क हो गया, करौली का स्टोन और लैक बैंगल्स हो गया, और सवाई माधोपुर के दो फूड प्रोसेसिंग तो है ही, माधव जी को अच्छा सा प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम, और साथ में आएगा टूरिज्म, सबका पर्यटन यानी कि घूमने का मन करता है, हिंदी में भी लिख दिया है बच्चों मैंने, ठीक है, क्लियर है। चले आगे देखते हैं बागड़ रीजन। बागड़ तो अपना देसी रीजन है, जंगल, वहां के बिल्कुल सिंपल लोग हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट तो होगा ही होगा। बागड़ का कॉमन क्या है, बांसवाड़ा में डूंगरपुर में हैंडीक्राफ्ट तो होना ही है। बांसवाड़ा के लोग वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं, उसी से उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे, तो एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री। और डूंगरपुर में एक आएगा स्टोन। अब वहां पे बांसवाड़ा वाले एरिया में, डूंगरपुर वाले एरिया में जाओगे, बागड़ में पत्थर वगैरह तो मिलेंगे नेचुरली, तो डूंगरपुर का है स्टोन, क्लियर है सबको। तो कॉमन है बच्चों हैंडीक्राफ्ट, बांसवाड़ा में एग्रो इंडस्ट्री हम बनाएंगे, ठीक है, और डूंगरपुर के अंदर स्टोन। स्टोन कुल मिला के कितने जिलों का हो गया, 3 जिलों का हो गया अब तक, करौली का हो गया है, झालावाड़ का हो गया है, और डूंगरपुर का हो गया, क्लियर है सबको। उसके बाद आ जाओ शेखावाटी रीजन पे। शेखावाटी रीजन में अपने 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। बोर तो नहीं हो रहे, मुझे लगेगा कि बोर तो हो गए, इसमें ये टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन ये करना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। झुंझुनू के अंदर याद कर लो, बच्चे जो होते हैं झुंझुनू से खेलते हैं, और उनको खाने पीने से मतलब होता है खेत के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आएगा, खेत के अंदर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, उनको नई नई डिशेस चाहिए बच्चों को झुंझुनू से जो खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अचानक से चोर आ जाते हैं, ठीक है। वो चोर सोचते तो हैं कि जो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट खनिज पड़े हुए हैं सीकर के अंदर, वो चुरा के लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे बहुत चालाक होते हैं हमारे झुंझुनू के, देते नहीं है उनको कुछ भी, वो सिर्फ लकड़ी के जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं ना, वो दे देते हैं। तो चुरू का प्रोडक्ट है वुडन हैंडीक्राफ्ट। चुरू का क्या प्रोडक्ट है बच्चों, वुडन हैंडीक्राफ्ट चुरू का प्रोजेक्ट है। और सीकर के अंदर क्या आएगा, हैंडीक्राफ्ट और मिनरल। अब याद रखोगे, सिक्के से याद करो, मिनरल मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खनिज मिल रहा है हमें वहां से, तो हैंडीक्राफ्ट और मिनरल्स, क्लियर है सबको। झुंझुनू का मैंने बता दिया, बच्चों को खेत में खाने पीने का शौक है, तो खेत से याद कर लो एग्रीकल्चर, खाने पीने का फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, क्लियर है सबको। चलो आगे देखते हैं और कौन से जिले हैं। अजमेर डिवीजन की बात करते हैं। अब हम याद करते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर में कौन कौन से आएंगे बच्चों, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। इस संभाग में 4 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। संभाग में कौन कौन से जिले हैं, लन विद ट्रिक्स के दूसरे पार्ट के वीडियो में करवाया हुआ है, अगर जिसको नहीं आता, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अजमेर का एक तो अभी बता दिया, गोटा लूम, गोटा करघा, ये तो क्वेश्चन में ही किया है, साथ में हैंडीक्राफ्ट, साथ में क्या है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट। अब नागौर को नाग देवता से याद कर लो, पहले नाग देवता प्रकट हो जाएंगे तो हाथ से भगाने की कोशिश करते हो, तो हस्तशिल्प, कुछ कुछ ऐसा हाथ से करके दिखाते कि नाग देवता चले जाए, ठीक है, और हमारे ऊपर अटैक नहीं करे। लेकिन जब नहीं करते तो हथियार भी निकालने की कुछ लोग कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो नागौर के अंदर 2 प्रोडक्ट है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट और टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, ठीक है। अजमेर का हो गया हैंडीक्राफ्ट, गोटालूम। भिलवाड़ा तो टेक्सटाइल के लिए फेमस है, सबको पता है, टेक्सटाइल भी के लिए फेमस है, और वहां पे मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं, तो टेक्सटाइल और मिनरल्स, ठीक है, वस्त्र और मिनरल्स, वस्त्र और खनिज भिलवाड़ा के अंदर हो गया। टोंक के अंदर वही, ठीक है, टोंक का उल्टा करोगे तो स्टोन निकल ही आएगा यहाँ पे, टोंक
TON आ रहा है, स्टोन में भी TON आ रहा है, यहाँ से समझ लो, ठीक है। और टोंक के अंदर एक है बच्चों एग्रो इंडस्ट्री, एक है एग्रो इंडस्ट्री। स्टोन का समझ रहे हो, 5 जिले करवा दिए मैंने आपको, झालावाड़ हो गया, करौली हो गया, डूंगरपुर हो गया, टोंक हो गया, और एक और किया था शायद से स्टोन का, देख लेना। क्लियर है सबको? उसके बाद है बीकानेर डिवीजन। बीकानेर डिवीजन में क्या है, बीकानेर का तो सबको पता है, ऊनी क्लोथ्स, ऊन की मंडी है वहां पे, तो वूलन क्लोथ्स हो गए, सिरेमिक भी बनता है, और फूड प्रोसेसिंग, फूड के लिए बहुत फेमस है बीकानेर की मूंगफली। बीकानेर में हम सब इंतजाम करते हैं ताकि बाहर वाले लोगों को सर्दी नहीं लगे, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग, वूलन क्लॉथ, सिरेमिक। गंगानगर में फूड प्रोसेसिंग, हनुमानगढ़ के अंदर एग्रीकल्चर, हनुमानगढ़ के अंदर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और कहाँ पे किया है, झुंझुनू में किया है, खेतों के अंदर बच्चे खेल रहे, तो एग्रीकल्चर 2 जगह पे किया है बच्चों हमने, एक किया है झुंझुनू में, एक किया है हनुमानगढ़ में खेती, ठीक है। कृषि उद्योग अलग है, एग्रो इंडस्ट्री अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर, सिंपल एग्रीकल्चर अलग फील्ड है। क्लियर है? एग्रो इंडस्ट्री आएगा टोंक के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर डिवीजन। जैसलमेर में स्टोन, झालावाड़ में स्टोन, जैसलमेर में स्टोन, करौली के अंदर स्टोन, टोंक के अंदर स्टोन, और अब आ गया जैसलमेर, जो सबसे पश्चिमी राजस्थान है हमारा, ये वाला। जैसे को तैसा, पाकिस्तान आंख उठाएगा तो 10 पत्थर से उसकी आंख फोड़ देंगे, ऐसे याद कर लो। तो जैसलमेर के अंदर स्टोन ही आएगा, सिंगल प्रोडक्ट है। बाड़मेर के अंदर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। जालोर के अंदर हैंडलूम, ठीक है। तो जोधपुर डिवीजन जो है बच्चों, यहाँ पे हथकरघा, हैंडलूम, टावल्स, बेडशीट वाली जो चीजें होती है, वो सारी चीजें इधर ज्यादा है। बाड़मेर के अंदर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। जालोर का सिर्फ एक प्रोडक्ट है, हैंडलूम। सिरोही के अंदर आएगा हैंडीक्राफ्ट और मार्बल, 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। सिरोही में क्या आ रहा है, अब सिरोही है हिल स्टेशन है, तो वहां पे अच्छा खासा संगमरमर मिलता है हमें। जैन टेम्पल है दिलवाड़ा का, देख लो कितने धांसू संगमरमर से बना हुआ है, तो वहां से याद कर लो। सिरोही में मार्बल भी है और हैंडीक्राफ्ट्स भी, ठीक है। जोधपुर के अंदर फिर हैंडीक्राफ्ट आ गया। अब पाली की याद करते, पाली का आसान है, बच्चा पालने में घूम रहा है, बच्चे को शौक किस चीज का होता है कि उसको उस पालने से उठा के घुमाने ले जाओ, तो पाली के अंदर आ गया टूरिज्म, और नए नए कपड़े पहना के लेके जाओ, तो आ गया टेक्सटाइल। तो पाली का याद कर लो PT, टेक्सटाइल टूरिज्म, टेक्सटाइल टूरिज्म। जोधपुर डिवीजन का कॉमन कौन सा है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम। हैंडीक्राफ्ट 3 जिलों में आ रहा है, बाड़मेर में आ रहा है, सिरोही में आ रहा है, और जोधपुर में आ रहा है। जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर में हैंडीक्राफ्ट कॉमन है, बाड़मेर और जालोर में हैंडलूम कॉमन है। ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। सिरोही का तो हो ही गया, मार्बर और टेक्सटाइल। उसके बाद आ जाओ उदयपुर पे, मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। मेवाड़ में उदयपुर राजे महाराजाओं का अच्छे खासे कपड़े पहनते थे, घूमने फिरने का बहुत शौक, उदयपुर में सब जाते हैं टूरिज्म के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो नेचुरल चीजें हैं वो खरीद के भी आते हैं। तो उदयपुर का तो हो गया, कुछ नहीं करना, टूरिज्म, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, सिंपल है। चित्तौड़गढ़ किस लिए फेमस है, रानी पद्मिनी का महल है वहां पे जाओगे देखने, तो होटल में तो ठहरोगे धांसू वाले में, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर होटल टूरिज्म, क्योंकि वहां वो महल देखने में काफी टाइम लगता है, तो होटल में स्टे करेंगे हम, तो होटल टूरिज्म आएगा। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो रानी पद्मिनी, वो अलाउद्दीन खिलजी जो आ रहा था ज्यादा अटैक करने, उसको पत्थर से काट देंगे हम, ठीक है, काट पीट देंगे। तो याद कर लो चित्तौड़गढ़ का क्या है, स्टोन कटिंग, ठीक है, मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का क्या है, स्टोन कटिंग, स्टोन कटिंग अलग है, सिर्फ स्टोन अलग है। राजसमंद, राजे महाराजा, ठीक है, वो अपने पास रखते ही हैं ऐसे पत्थर जिससे कोई दुश्मन अटैक करे तो एकदम से काट सके। तो मेवाड़ का कॉमन क्या हो गया, स्टोन कटिंग। चित्तौड़गढ़ में और राजसमंद के अंदर सिरेमिक मिलेगा, राजे महाराजा अच्छी खासी ज्वेलरी भी पहनेंगे, तो ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट आएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ के अंदर 2 हैं बच्चों, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। याद कर लो, महाराणा प्रताप ने घास की बनी हुई रोटी खाई थी, ठीक है, तो वो खेत के अंदर ही थी, खेत से याद कर लो कृषि, एग्रीकल्चर, और इसीलिए अब हम वहां पे क्या बना रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग भी करा रहे हैं। तो प्रतापगढ़ के अंदर 2 हो गए बच्चों, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बस इसी से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। स्टोन कटिंग किस किस में आ रहा है, चित्तौड़गढ़ में और राजसमंद में। स्टोन कटिंग और कहीं नहीं पड़ा, सिर्फ मेवाड़ में पड़ा है, चित्तौड़ के राजा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में होटल टूरिज्म, राजसमंद में सिरेमिक आएगा, हैंडीक्राफ्ट्स आएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, आई होप हो गए होंगे, हल्का हल्का माइंड में रखोगे तो याद रहते चले जाएंगे। डोसा के अंदर याद कर लो 10 तरह के पकवान खा रहे हैं और 10 तरह के ही हाथों से खा रहे हैं, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट। जयपुर जो है मॉडर्न है, एडवांस है, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस हो गया। तो जयपुर से कौन से प्रोडक्ट जाएंगे बच्चों, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कास्टिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कास्टिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा हैवी हो गया होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, एक होमवर्क कर सकते हो आप, मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है
कि आप ये देखो होमवर्क मैंने ऊपर लिखा है, जो जो कॉमन चीजें जिस जिस जिले की है, मैं मेरे से इतना लिखा गया, मैंने लिख दिया, कोई रह गया हो तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग मैंने कंपाइल कर दिया है, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, दौसा, कोटा, प्रतापगढ़ के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट कहाँ पे है, इतने जिलों में है, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, दौसा, डूंगरपुर, जोधपुर, नागौर। गोटालूम कहीं नहीं पड़ा, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अजमेर, जो बिल्कुल अलग अलग होंगे ना बच्चों, उन पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे स्टोन कटिंग चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, सिरेमिक राजसमंद, इस तरीके से। एग्रीकल्चर के ये हैं प्रतापगढ़, महाराणा प्रताप से याद कर लो, घास की रोटी खाई थी, हनुमानगढ़, बारां और बांसवाड़ा, ठीक है। हैंडलूम जो है बारां, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़, ये मैप में देखोगे तो याद हो जाएंगे। और स्टोन कटिंग के ये मैंने लिख दिए, ठीक है। तो बाकी सबके आप लिखना, लिख के कमेंट में शेयर करना, ताकि सबकी मदद हो, ताकि सबकी मदद हो। ये एक दो बार और पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप हो गए होंगे अभी तक। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कर दी गई है 20 अगस्त 2020 को। तो हर प्लेट जो थाली दी जाएगी इंदिरा रसोई योजना में, उसका प्राइस कितना है, कॉस्ट कितना है, 10 रुपए है एक थाली के, 8 रुपए है, 5 रुपए है, या फिर बच्चों 2 रुपए है। तो इसका सही आंसर है वही 8 नंबर, याद कर लो 2020 का, जो जिससे हमने कितने सारे करंट अफेयर्स याद कर लिए। तो 8 रुपए कितना आंसर है बच्चों इसका, 8 रुपए इसका आंसर है। इसकी शुरुआत कब की गई है, राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, जयंती पर, यानी कि 20 अगस्त को। उस दिन सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। हर प्लेट में 450 ग्राम का खाना दिया जाएगा, 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 250 ग्राम चपाती होगी, साथ में पिकल यानी अचार रहेगा, ठीक है। इस मौके पर अशोक गहलोत जी ने 325 रसोई जो है उनका शुभारंभ कर दिया है, वर्चुअली लॉन्च किया है, मतलब वही रिमोट से बटन दबा के। अभी राजस्थान में कोई पूछे कितनी रसोइयां चल रही हैं, तो 358 रसोई चल रही है। कितनी चल रही है बच्चों, 5 और 3 8, 3 5 8, कितनी रसोई चल रही है, 5 और 3 कितना होता है 8, 358। उद्घाटन कितने का किया, 325 का किया, मतलब कुछ पहले चल रही होंगी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 213 बॉडीज के अंदर, जो नगर निकाय होते हैं उनके अंदर ये चलाई जा रही है। 10 जो है नगर निगम में, 34 नगर परिषद के अंदर और 169 नगर पालिका के अंदर, ठीक है। 169 नगर पालिका के अंदर, तो 213, 10 और 34, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है इसको, हाँ 213 टोटल है, हाँ सही है। चलो इसके बाद ये बच्चों को कितनी कितनी रसोई कहाँ कहाँ पे चल रही है, अगर कोई डिटेल में जाए, वैसे मुझे लगता नहीं है जाएंगे, बस एक बार नजर डाल लो इस पे। जयपुर के अंदर 20 रसोई चल रही है, कोटा जोधपुर पे 16-16, अजमेर बीकानेर उदयपुर पे 10-10-10, भरतपुर में 5, म्यूनिसिपल काउंसिल में हर नगर परिषद में 3-3 चल रही हैं। टोटल अगर नगर पालिका की बात करें तो 169 चल रही है, ठीक है। इस पे खर्चा कितना आएगा ये पूछ सकते हैं, हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इसके ऊपर। इसके लिए कितनी अनुदान राशि राज्य सरकार दे रही है, 12 रुपए पर प्लेट खर्चा जो है वो कौन दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। तो कस्टमर को ये कितना पड़ता है, 8 रुपए थाली पड़ता है। कितना पड़ता है बच्चों, 8 रुपए थाली पड़ता है। ग्रांट कितने की दी जा रही है राज्य सरकार पर, अगर ग्रांट पूछे तो 12 रुपए पर थाली ग्रांट जो है इसमें दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, आधुनिक जो है मिल्क यानी कि दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट लगाया गया है, उद्घाटन किया गया, इसका नींव रखी गई है राजस्थान चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा, नींव रखी गई है, उद्घाटन नहीं किया। तो ये कहाँ पे बन रहा है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, कोटा, भिलवाड़ा, बीकानेर या उदयपुर, कहाँ पे बन रहा है बच्चों बताइएगा मुझे। तो ये बन रहा है बच्चों धौलपुर में नहीं बन रहा, धौलपुर नहीं है, धौलपुर से थोड़ा अलग भिलवाड़ा के अंदर। भिलवाड़ा के कौन से प्रोडक्ट कॉमन थे, टेक्सटाइल और मिनरल्स, ठीक है, याद हो जाएंगे, सब याद हो जाता है, टेक्सटाइल और मिनरल्स। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है बच्चों, भिलवाड़ा के अंदर। 2022 तक ये तैयार हो जाएगा, 2022 तक तैयार हो जाएगा। 28 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की है सीएम ने। इस पे खर्चा आएगा बच्चों 75 करोड़ रुपए, 22 तक खराब हो जाएगा। एक दिन में कितना दूध प्रोसेस होगा यहाँ पे, 5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण हुआ करेगा, ठीक है। अब जो है इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट, कोई भी प्रसंस्करण इकाई जो है हमारे राज्य में खुल रही है, लगेगी, तो किसानों की 10 हेक्टेयर जमीन का जो स्थानांतरीकरण किया जाता था, उसका कन्वर्जन किया जाता था, अब वो नहीं होगा, ठीक है। अब जो है लैंड कन्वर्जन करवाने की उनको जरूरत नहीं है, उसी लैंड पे जो सेटअप करना है वो आप कर पाओगे। 10 हेक्टेयर जमीन को अब जो है री ट्रांसफर या क्या बोल
बोलते हैं उसको, कन्वर्जन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी तक भी बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइन एफर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, अपना कमेंट दिया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे। ठीक है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वैसे तो। ठीक है, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवीन तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया गया है भिलवाड़ा के अंदर। 5 लाख टन प्रति लीटर की कैपेसिटी है। 75 करोड़ रुपए। शिलान्यास 28 अगस्त 2020, मुख्यमंत्री निवास जयपुर से। क्लियर है सबको? ठीक है, भिलवाड़ा राजस्थान देख लीजिए, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने यूनेस्को को 6 हमारे किले हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, उनकी रिपोर्ट भेजी है कि कितना काम उनके ऊपर हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या है सारी चीजें। तो उन 6 किलों में से कौन सा किला इसके अंदर इस लिस्ट में शामिल नहीं है? चित्तौड़गढ़ का, आमेर का, मेहरानगढ़ का या जैसलमेर का? यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 6 किले आते हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चों चित्तौड़गढ़ का भी आता है, आमेर का भी आता है, जैसलमेर का भी आता है, मेहरानगढ़ का किला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सी वुड बी द राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मेहरानगढ़ का किला इसमें शामिल नहीं है। तो 6 कौन कौन से हैं? मन कर रहा होगा ये कब किए थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कब डाले गए थे? आज नहीं डाले, 2013 में डाले गए थे। कब डाले गए थे बच्चों? 2013 के अंदर डाले गए थे। 6 किले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ तो आएगा ही आएगा, कुंभलगढ़ भी आएगा, ये तो आम है, मतलब पता ही है हमें। जैसलमेर, रणथंभौर, तो भारी भरकम नाम है, रणथंभौर आएगा ही आएगा। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर, और आमेर का जयपुर के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से किले बच्चों? मेवाड़ के देख लो सबसे पहले तो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, ये मेवाड़ के हो गए। जैसलमेर सबसे पश्चिमी राज्य का, रणथंभौर सवाई माधोपुर, और गागरोन का झालावाड़ और आमेर का। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए थे। कब, कहाँ पे? 37वां सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, फिनोम कंबोडिया के अंदर ये घोषणा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कंबोडिया के अंदर घोषणा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे। राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड में सारे ही कराऊंगी। बच्चे मुझसे पूछते कि मैडम सारे हो जाएंगे, मोस्टली सारे कवर हो ही जाते हैं, आप इतने तो कर लीजिए। ठीक है, जितने मैं करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अमर सिंह कॉलेज को हाल ही में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ मेरिट दिया है। तो ये अमर सिंह कॉलेज कहाँ लोकेटेड है? इलाहाबाद में, श्रीनगर में, चंडीगढ़ में या फिर अहमदाबाद में? तो बच्चों ये अमर सिंह कॉलेज लोकेटेड है श्रीनगर में। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अवार्ड ऑफ मेरिट लिस्ट में आया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, तो इस लिस्ट में इसको क्या दिया गया है? अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है उसके अंदर डीटीएच सर्विसेज की गाइडलाइन रिवाइज कर दी। इस सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउंस करती है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है, लाइसेंस पीरियड 20 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इसके अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज कर दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 50%, 51%, 100%, 70 या फिर 80%। तो बच्चों इसके अंदर कितना कर दिया गया है? कुछ नहीं याद करना, 100 नंबर याद कर लो। 100%, कितना बढ़ा के कर दिया गया है? 100% निवेश जो है इसमें अलाउ कर दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी जो है कैबिनेट ने कितनी जो है मीडिया यूनिट्स है, फिल्म और मीडिया यूनिट्स है, उनके मर्जर, उनके विलय की घोषणा की है। तो कितनी मीडिया यूनिट्स का विलय होगा? 6, 4, 5 या फिर 3? तो बच्चों ये कितनी है? 4 जो यूनिट्स हैं उनका विलय होगा। कितनी यूनिट्स का विलय होगा? 4, पेन ही नहीं चल रहा, 4 यूनिट्स का होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, कौन कौन सी है इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस पढ़ लो एक बार। फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, सब में फिल्म फिल्म तो आना ही है। नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये याद रख लो, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। इन सब का मर्जर कर दिया किसके साथ? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, इनका मर्जर कर दिया गया। फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट और आर्चिव्स, और एक कॉमन वर्ड, और एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। ठीक है, इन चारों के अंदर इसका मर्जर कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको आज के करंट अफेयर सीरीज अच्छे लगे होंगे। और अभी तक जो भी नए लर्नर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज बन जाइए। मैं सोचती रहती हूँ न्यू ईयर पे क्या नया लेकर के आया जाए आपके लिए। एफर्ट्स जारी हैं, जारी रहेंगे। लाइक करें नहीं करें, सब्सक्राइब करें नहीं करें, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ आप लोगों को बोल बोल के। सही है,
अच्छा, और बच्चों स्पेशल क्लासेस, हाँ, आज एक सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास होगी आरएएस प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कोड क्या लगाएँगे उसके लिए, एमआरपी 10, ठीक है? आरएएस प्रीलिम्स को पूरा डिस्कस करेंगे हम, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है। कल मेंस की क्लास होगी सुबह 9 बजे, ठीक है? तो प्लीज़ सेशन को जॉइन कीजिएगा। ये मेरे कोर्सेज़ की लिस्ट है, जो भी मेरी कम्युनिटी का प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाए तो बिंदास आ जाइए। मैंने बताया एमआरपी 10 कोड लगा के आओ। हर कैटेगरी में मारो राजस्थान से बच्चे जा रहे हैं, ये आवाज़ अनअकैडमी प्लस पे आनी चाहिए, मेरे कानों तक गूंजनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, ये नए कोर्सेज़ आ रहे हैं बच्चों, ठीक है? हाँ, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, एमआरपी 10 कोड लगाएँ। बाकी आप प्लान चूज़ कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आरएएस फेसबुक पेज, टेलीग्राम, आरएएस क्रैकर पे, ट्विटर, इंस्टा सबके लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। चैनल के मेन पेज पे राइट हैंड साइड पे देखोगे, मिल जाएगा। एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। कोई मुझसे बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, हिचकिचाना मत, फ़ोन कर लिया करो, ठीक है? पर्सनल गाइडेंस का जो ऑफर है अभी ऑन है 31 दिसंबर से, जिसको भी लाइव जो है आप इंटरेक्शन चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मेरे पास फ़ोन कॉल्स पेंडिंग है, आजकल मैं कर नहीं पा रही हूँ। एक सेशन आज शायद से कर दूँगी लॉन्च, ठीक है? तो चलें, और आपका दिन अच्छा हो, ठीक है? आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। घने-घने राम-राम सबको।